Hello everyone, my name is डॉक्टर एजे। आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रैक्टिस का। जितने भी बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हम आज प्रैक्टिस करेंगे बाय द वे ऑफ क्विज़। क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जो वे होगा क्विज़ का वो होगा ऐसे कि एक स्टेटमेंट जारी की जाएगी, देन ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन मेक सेल्फ असेसमेंट। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। आई मीन एक स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी, देन आप लोग क्या कीजिएगा, उस स्टेटमेंट को रीड करते ही अपने माइंड में उसका आंसर ले लीजिएगा कि ये दिस विल बी द राइट आंसर। थिंक इज दैट कि जब एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आएगी तो आप लोग क्या करेंगे, आप खुद की भी सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। सो अब चलते हैं हमारे करंट सेशन की तरफ, जो है क्विज ऑन बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है a laboratory techniques used by the scientists to change the DNA of living organism is called as, so you can think which would be the right answer. So options are, option A is biotechnology, option B molecular biology, option C genetic engineering, option D is DNA. So here right answer is option C genetic engineering. अब यहाँ पे जब आप लोग स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है लेबोरेटरी टेक्निक्स का, एंड देन नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों में से सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक ऑप्शन ऐसा है जो कि है लेबोरेटरी टेक्निक्स से रिलेटेड। आई मीन बायोटेक्नोलॉजी वो एक किस्म की डिसिप्लिन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आल्सो इज ए काइंड ऑफ डिसिप्लिन, डीएनए जो है वो एक किस्म का टाइप है न्यूक्लिक एसिड का। जस्ट ओनली वन हियर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ए टेक्निक। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो हियर सेकंड क्वेश्चन इज दैट use of microorganisms to remediate the environmental rendering hazardous wastes is called as, so what will be the right answer? So options are, option A is bioremediation, option B is rendering, option C is remediation, option D is contamination. So here the right answer is bioremediation. अब यहाँ पे जो बात की गई है वो है यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये जो बायोरेमेडिएशन है इसमें क्या होता है, यूज़ होता है बायोलॉजिकल सब्सटेंस। अब वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस कौन सा है, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
जो कि क्या करता है, जितने भी इन्वायरमेंट में पॉल्यूशंस हैं उसको कर देता है रिमेडिएट। थिंग इज दैट कि हियर राइट आंसर इज ए, बायो रिमेडिएशन। दूसरे जो ऑप्शंस हैं जस्ट लाइक रेंडरिंग, ये इससे रिलेटेड नहीं है। रिमेडिएशन, अब ये जो जस्ट रिमेडिएशन है, रिमेडिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिमेडिएट करना, बट यहाँ पे जो चीज़ पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है बाय द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये ऑप्शन भी इससे लिंक नहीं करता। अनदर थिंग इज कंटामिनेशन। कंटामिनेशन हम जो होता है वो होता है सीवियरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो थिंग इज दैट कि जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ओके, अनदर क्वेश्चन इज reducing the pesticide application drive in which category of biotechnology? You can think about what would be the right answer. So here options are: option A is agriculture, option B is biotechnology, option C is bioremediation, option D environmental. So here right answer is again bioremediation. अब जब हम क्वेश्चन को देखें, जो बात पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है रिड्यूसिंग पेस्टिसाइड एप्लीकेशंस, ड्राइव इन विच कैटेगरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी की एक कैटेगरी है जिसमें क्या होता है, पेस्टिसाइड जो एप्लीकेशन है वो उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। सो अनदर क्वेश्चन इज, once an organism is modified by genetic engineering, the organism is then referred to as, you can think about what will be the right answer. So options are: option A GMO, option B GOM, option C MGO, or option D MMG. So here right answer is option A GMO. GMO को क्या कहा जाता है, वो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें उसकी खुद की जीन या खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम अगर मॉडिफाई कर दें, या एक ऑर्गेनिज्म है उसमें एक और जीन या जेनेटिक मटेरियल वो इंसर्ट कर दें बाय द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। बाकी जितने भी ऑप्शन थे GOM, MGO, MMG, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि इस स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। सो अनदर क्वेश्चन इज, जनरली gene technology implicates the alteration of so options are: option A GTA, option B DNA, option C CDA, option D GGT. So you can think about what will be the right answer. So again, here the right answer is DNA. अब इस जीन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो चीज़ अल्टर होती है या मॉडिफाई होती है वो होती है नॉर्मली या तो DNA होता है या RNA या जीन एज सच। सो यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस हैं
इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि इन 3 डिफरेंट टाइप से रिलेटेड हो. सो हियर राइट आंसर इज बी, DNA. So another question is, process of producing several identical copies of gene sequencing is referred as, you can think about what will be the right answer. Options are: option A, sequencing; option B, silencing; option C, cloning; or option D, gene. Here right answer is cloning. ये क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू क्या होता है, हम आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं. इस टेक्निक को कहा जाता है क्लोनिंग. यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन है वो है साइलेंसिंग. साइलेंसिंग का मतलब होता है ब्लॉक करना, किसी चीज़ को स्टॉप करना. दूसरा ऑप्शन है वो है सीक्वेंसिंग. सीक्वेंसिंग नॉर्मली होता है वो DNA या RNA, उसकी सीक्वेंसिंग मीन्स उसमें जितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं उसकी सीक्वेंस मीन्स तरतीब को कहा जाता है सीक्वेंसेस. चौथा जो ऑप्शन है वो है जीन. सो हियर राइट आंसर इज cloning. So another question is, the disease most targeted by biotechnology is, you can think about what would be the right answer. ये डिजीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले. सो ऑप्शंस आर: option A, AIDS; option B, cancer; option C, malaria; option D, diabetes. So the right answer is option B, cancer. जैसा कि हमने जिक्र किया था ऑलरेडी पहले कि थ्रू द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसको कहा जाता है जीन थेरापी. जीन थेरापी में आजकल वर्ल्ड में 90% जो ट्रीटमेंट चल रहा है कैंसर का वो चल रहा है जीन थेरापी के थ्रू. थिंग इज दैट के हियर राइट आंसर इज कैंसर. अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम जो डिज़ीज़ का डायग्नोसिस या उसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं तो ये नॉट ओनली लिमिटेड टू द कैंसर. अब इस तरह और भी बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसको बायोटेक्नोलॉजी आल्सो टारगेट कर रही है कि उसको किसी न किसी तरह कोई ना कोई पॉसिबल वे की तरह उसका सॉल्यूशन निकाल सकें, उसको हम ट्रीट कर सकें. बट आजकल जो मोस्ट टारगेटेड डिजीज़ है जो कि टारगेट की जा रही है बाय द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो है कैंसर. सो another question is, which of the following is not a biotechnological procedure? Options are fermentation, technical instruments, production of insulin, or tissue culturing. So here right answer is technical instruments. अब यहाँ पे जो बात पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है कौन सा ऐसा टर्म है इसमें से जो कि नॉट रिलेटेड हो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर से. फर्मेंटेशन जो है वो आल्सो एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की. प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो है आल्सो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द टेक्निक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. टिश्यू कल्चरिंग आल्सो एक टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी की. एक सिर्फ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है वो इस बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है. सो हियर राइट आंसर इज बी, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स.